दोस्तों, जब सलमान खान की फिल्म आती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। थिएटरों में सीटियां गूंजती हैं, पब्लिक नाचती है और हर जगह बस भाई का ही नाम सुनाई देता है। इस बार गलवान के साथ ऐसा तूफान आने वाला है कि बॉक्स ऑफिस पर अब तक का हर रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2025 में कई बड़ी फिल्में आईं, जैसे योद्धा, सम्राट और विक्रमादित्य। इन सब ने अपनी जगह बनाई, लेकिन अब बारी है सलमान खान की गलवान की। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि पूरे भारत का जज्बा है। ट्रेलर देखने के बाद लोगों का कहना है कि यह फिल्म दिल में आग लगा देती है और रगों में देशभक्ति का करंट दौड़ा देती है। दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि जब भाईजान मैदान में उतरेंगे तो गलवान हर फिल्म को पीछे छोड़ते हुए 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। फिल्म गलवान रिलीज होते ही पूरे देश में जोश और भावनाओं की लहर दौड़ गई। इस फिल्म को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तीखी और दमदार प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि गलवान सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उन शहीद जवानों की गाथा है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फिल्म देखी तो उनका खून खौल उठा और आंखें नम हो गईं। गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया, वह हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। योगी ने साफ शब्दों में कहा कि इस फिल्म ने दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दिया है। भारत अब किसी भी साजिश या हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे गलवान जैसी फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर न देखें, बल्कि इससे प्रेरणा लें और देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज के भारत का नेतृत्व मजबूत है और जब भी जरूरत पड़ेगी, देश दुश्मनों को उसी उनकी भाषा में जवाब देगा। योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म की टीम की तारीफ करते हुए कहा कि गालवान हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की आग जला रही है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। फिल्म गालवान देखने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें भारत की असली ताकत और सैनिकों का बलिदान दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि जब स्क्रीन पर भारतीय जवानों की टुकड़ी गालवान घाटी में दुश्मनों से लड़ती दिखी, तो वह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि उनकी रगों में भी जोश दौड़ गया। योगी ने कहा कि गालवान की लड़ाई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि भारत अब पहले वाला नहीं है। हमारे जवान चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, बिना हथियार के भी दुश्मन को जवाब देने का हौसला रखते हैं। इस फिल्म ने उस जज्बे को सजीव कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म युवाओं को इतिहास और वास्तविक बलिदान से जोड़ती है। आज की पीढ़ी जो मोबाइल और सोशल मीडिया में खोई रहती है, उनके लिए गलवान जैसी फिल्में एक आईना है। इससे उन्हें पता चलेगा कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। योगी आदित्यनाथ ने दुश्मन ताकतों को लेकर भी एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत कभी आक्रामक युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन अगर कोई हमारी सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो गालवान जैसी फिल्में उस दुश्मन को याद दिलाती रहेंगी कि उसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने निर्देशक और कलाकारों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इतनी सच्चाई और भावनाओं के साथ यह कहानी दिखाना आसान नहीं था। ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करेगी। योगी आदित्यनाथ का गुस्से वाला पक्ष तब सामने आया जब उन्होंने गलवान फिल्म के एक सीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सैनिकों को धोखे से घेरा गया और फिर भी उन्होंने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस वक्त उनका खून खौल उठा। योगी ने साफ कहा कि यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि चीन ने हमारी जमीन पर नजर डाली थी, लेकिन भारत के जवानों ने अपने प्राण देकर भी दुश्मन को पीछे धकेल दिया। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा कि गलवान फिल्म कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए चेतावनी है। अगर भारत के खिलाफ कोई गलत इरादा रखेगा तो उसका अंजाम वैसा ही होगा जैसा गालवान घाटी में हुआ। योगी ने कहा कि यह फिल्म हर भारतीय को अपने अंदर एक नया साहस जगाने का काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि बॉर्डर पर खड़ा जवान सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, बल्कि वह 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का जिम्मा उठा रहा है। ऐसे वीरों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही संदेश गलवान मूवी बखूबी देती है। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोई बनावटी देशभक्ति नहीं है। हर सीन असली लगता है और हर संवाद दिल को चीर कर निकल जाता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि यह फिल्म जरूर देखें, क्योंकि इससे उन्हें यह समझ आएगा कि देश के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है।
योगी आदित्यनाथ ने गालवन फिल्म को देखते हुए कहा कि इसमें दिखाई गई वीरता सिर्फ सैनिकों की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारत की ताकत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गालवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने अपने साहस से साबित किया था कि भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला देश नहीं है। योगी ने भावुक होकर कहा कि जब उन्होंने फिल्म में सैनिकों को लाठी पत्थर और अपने शरीर से लड़ते हुए देखा तो उनके मन में एक ही विचार आया, यही है भारत की असली शक्ति। उन्होंने कहा कि हथियार भले ही दुश्मन के पास ज्यादा हों, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास जज्बा और आत्मबल था जो किसी भी आधुनिक हथियार से बड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि गलवान फिल्म आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जो जवान सीमा पर खड़ा है वह केवल एक सैनिक नहीं बल्कि भारत माता का सच्चा पुत्र है। योगी ने गुस्से से कहा कि चीन ने सोचा था कि वह भारत को दबा लेगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। फिल्म का हर सीन यही संदेश देता है कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि इस फिल्म को केवल एक मूवी की तरह न देखें, बल्कि इसे एक प्रेरणा मानें। योगी ने कहा कि गलवान फिल्म हमें यह याद दिलाती है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के लिए तैयार रहे, चाहे पढ़ाई में, काम में या सेना में। अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फिल्म को देखना एक राष्ट्र धर्म है और हर भारतीय को इसे परिवार के साथ जाकर जरूर देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने गालवन फिल्म पर अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सिनेमा नहीं है बल्कि एक राष्ट्रगाथा है। उन्होंने कहा कि फिल्म देखते समय हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सैनिकों का बलिदान और देशभक्ति इतनी सच्चाई से दिखाई गई है कि दर्शक खुद को उस युद्ध भूमि में खड़ा महसूस करता है। योगी ने साफ कहा कि गलवान हमें यह याद दिलाती है कि आज हम चैन से सोते हैं क्योंकि सीमा पर हमारे जवान जागते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सिनेमा ने पहली बार इतनी वास्तविकता और साहसिकता के साथ हमारे सैनिकों की गाथा को दिखाया है। उन्होंने विशेष तौर पर फिल्म के उन दृश्यों का जिक्र किया जहां सैनिक बिना हथियार के दुश्मनों से भिड़ते हैं। योगी बोले कि यह दृश्य भारतीय संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हम कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करते, लेकिन जब कोई हमारी सरहद पर नजर डालता है तो हम उसे उसकी असली औकात दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि गलवान जैसी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम करती हैं। उन्होंने आग्रह किया कि देश के स्कूल और कॉलेज इस फिल्म की स्क्रीनिंग करवाएं ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि असली हीरो कौन होते हैं। अंत में योगी आदित्यनाथ ने सलाम किया उन सभी सैनिकों को जिन्होंने गालवान में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि गालवन फिल्म हर भारतीय के लिए एक भावनात्मक अनुभव है और यह आने वाले कई सालों तक हमारे दिलों में सैनिकों के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को और मजबूत करेगी।